नमस्ते, स्वागत है आपका वीनस एस्ट्रो टैरो 101 पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस हफ्ते की टैरो रीडिंग आपके ज़ोडिएक साइन के अनुसार। ये रीडिंग आपको आने वाले सप्ताह में क्या संभावित परिस्थितियाँ हो सकती हैं और कैसे आप अपने जीवन में उनसे पॉजिटिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हर ज़ोडिएक साइन के लिए हम इस रीडिंग में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश और उन चीज़ों का जिक्र करेंगे जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपके लिए ये सप्ताह क्या लाएगा। लेकिन माय ऑल लवली व्यूअर्स, आप ये रीडिंग्स अपने मून साइन, सन साइन, वीनस, मरकरी साइन और एसेंडेंट किसी भी तरीके से देख सकते हैं। टैरो में कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं रहती। आप किसी भी तरीके से अपने कन्वीनियंट अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और दूसरी बात, ये एक जनरल रीडिंग है जो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। रीडिंग सभी जेंडर्स के लिए बनाई जाती है, मेल फीमेल पे नहीं बल्कि एनर्जीज़ पर फोकस करें। इन रीडिंग को एज अ गाइडेंस के लिए सुने और इसकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। हाय वृषभ राशि, टॉरस साइन, कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए अगला सप्ताह में। बी पॉजिटिव टॉरस। जब भी रीडिंग्स होती हैं हमेशा शफलिंग के टाइम आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और प्रे करने की ज़रूरत है कि गॉड मेरे लिए, जिस भी डेटी को आप मानते हैं, जिस भी देवी देवता को, महादेव को, बजरंग बली को, दुर्गा माता को, आप किसी को भी स्मरण करके ये पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग्स देखें। फर्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस, सेकंड कार्ड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड इज डेविल, फोर्थ कार्ड इज टू ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छे कार्ड निकले हैं वृषभ राशि। चलिए देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए। टेम्परेंस मीन्स ये एक बैलेंस, हार्मनी, मॉडरेशन, पेशेंस, बीइंग सेंसिबल, पर्पस, फाइंडिंग मीनिंग। मतलब कि आप जो भी कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। देखिए, हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बेमतलब की नहीं होती। हाँ, कुछ गलत चीज़ें होती है तो हम सोचते हैं कि हमें ही क्यों। हर कोई सोचता है, आप भी सोचते हैं, मैं भी सोचते हैं, बहुत सारे लोग, सभी ये सोचते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी बेमतलब का नहीं होता है। हमें पता होता है कि मतलब कि हम सबको पता होता है अपने अच्छे समय में अगर कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई मतलब ज़रूर है। लेकिन तब हम बुरे समय में हमारा दिमाग काम नहीं करता, लेकिन यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि ये जो भी कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में इसका कुछ ना कुछ पर्पस है। आप इस पे सवाल मत करिए, जो हो रहा है उसमें गो विद द फ्लो की तरह होने दीजिए। आपको इस टाइम पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। मीन्स कि ज़्यादा ना तो आपको खुश होना है, ज़्यादा ना आपको दुखी होना है। अगर अच्छा समय चल रहा है तो तब भी आप नॉर्मल रहिए, दुखी समय चल रहा है तो तब भी आप नॉर्मल रहिए। कोई भी समय एक सा नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है दुख में सुख में हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो भी समय चल रहा है उसमें आपको हार्मनी भी मिलेगी और आपको
मतलब भी समझ में आ जाएगा कि ये क्यों आपके साथ हो रहा है। बस आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है और पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। ओके। सेकेंड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, मीन्स कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं शायद थोड़ा सा रिज़ल्ट मिलने में देरी हो रही हो, लेकिन यकीन मानिए आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लेडी खड़ी है बीच में, कितनी सुंदर सा गाउन पहन के खड़ी है, और इसके चारों साइड हरियाली है, कॉइन्स है। इसका मतलब क्या होता है कि फ्रूट्स ऑफ लेबर, मतलब आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसका आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। आप बस निरंतर प्रयास करते जाइए, ठीक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगे, लाइक कोई अगर अपने पिता पे डिपेंडेंट है, अब वो फाइनली कुछ ऐसा कर पाएगा आगे जाके, या अगर वो कुछ प्रयत्न कर भी रहा है तो वो खुद के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वाली स्थिति में आ जाएगा। डेविल मीन्स शैडो सेल्फ, अटैचमेंट, एडिक्शन, रिस्ट्रिक्शन। मतलब कि आप किसी इन सब अच्छे काम को करते करते कहीं आपको कुछ कोई रोक रहा हो, जैसे कि मान लीजिए कि किसी चीज़ से अटैचमेंट है, लाइक एडिक्शन। एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, रिश्तों का अटैचमेंट होता है, तो हद से ज़्यादा अति देखिए किसी भी चीज़ की बुरी ही होती है। जैसे कि प्यार अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो एडिक्शन ही हो गया, ठीक है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सिगरेट, अल्कोहल को ही एडिक्शन के रूप में माना जाता है। रिश्तों की अति, पैसों की लालच की अति, वो भी सब एडिक्शन ही में ही गिना जाता है। तो आप कोशिश करिए, आपको यही गाइड कर रहे हैं स्पिरिट, यूनिवर्स आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, ठीक है। और आगे आने वाला समय भी आपका बहुत अच्छा है। लेकिन इसको देख रहे हैं आप, डेविल कोई एक चीज़ है जो आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा भटका रही है। तो आपको यूनिवर्स की यही गाइडेंस है, आपको भटकना नहीं है, आपको अपने निरंतर प्रयास करने जाना है। जैसे कि लाइक मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने बोला चलो बहुत काम कर लिया, आज थोड़ी सी इंजॉयमेंट हो जाए। इंजॉयमेंट लाइक काम से तो थोड़ा सबको स्ट्रेस फ्री होने के लिए घूमना, पार्टी करना होता है, लेकिन एडिक्शन समझ सकते हैं आप, अल्कोहल, क्लबिंग वगैरह, तो उससे आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप अपने सक्सेस के बहुत करीब है। सक्सेस किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, कुछ भी। तो यही चीज़ आपकी बाधा बनेगी, अगर बनेगी तो, कि आप अगर की तरफ है तो उसको कंट्रोल करिए या ख़त्म करिए, ठीक है। बाकी सब आपको बहुत बढ़िया मिलेगा आने वाले समय में। 2 ऑफ कप्स मीन्स कि मिलजुल के काम करना है आपको। अब इस कार्ड को अगर रिलेशनशिप के एक्सपेक्ट से देखा जाए, अगर आप मेरे कुछ व्यूअर्स वृषभ राशि से रिलेशनशिप के एस्पेक्ट से अगर देखेंगे तो मीन्स कि आपको अपने पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप काम के तरफ से भी देख रहे हैं उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा। मीन्स कि आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी बनेगी और आप जो भी कुछ करना चाहेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। चलिए आइए देखते हैं, इन कार्ड्स को थोड़ा और क्लैरिटी देते हैं। डेथ, मैंने कहा ना आपको कि आपका बुरा समय ख़त्म होने वाला है, तो इसीलिए आपको अपने काम पे, अपने प्रोग्रेस में फोकस करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि कोई आपको बोल रहा है कि इतने दिन तो काम कर लिया, क्या काम काम हमेशा, चलो थोड़ा पार्टी करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। नहीं, आपका बुरा समय का ख़त्म होने वाला है। एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स मीन्स कि कुछ ख़त्म होके कुछ नया होने वाला है। मतलब बुरा समय ख़त्म होके कुछ अच्छा होने वाला है। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को द एम्प्रेस, वाओ, देख सकते हैं आप, यहाँ भी एक क्वीन है
यहाँ भी एक क्वीन है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे क्वीन का मतलब ये नहीं कि ये रीडिंग मेल्स के लिए नहीं है, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है। आप कार्ड्स के जेंडर पे नहीं, आप अपनी एनर्जी पर फोकस करिए और अपनी स्टोरी से रेजोनेट करिए। एम्प्रेस मीन्स एबंडेंस, नर्चरिंग, फर्टिलिटी। इस टाइम पे आपका ग्रोथिंग टाइम है, मतलब कि जो बीज आप बो चुके हैं ना, तो समझे आने वाले टाइम में उसको रूप मिलने वाला है। अब किसी किसी को उसमें 3 हफ्ता भी लग सकता है, किसी किसी को 3 महीने भी लग सकते हैं, तो आप निरंतर प्रयास करते जाइए। डेविल को 4 ऑफ कप्स, डेविल को 4 ऑफ कप्स क्लियर कर रहा है। मीन्स कि आप इस डेविल वाली परिस्थिति से कैसे निकल सकते हैं। एक ही रास्ता है, मेडिटेट करिए, आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, कहाँ आप गलत है। गलती किसी भी चीज़ की हो सकती है, क्या पता आप अपनी सोच से कुछ एडिक्टेड हो, किसी को लेके आप नेगेटिव थिंकिंग बना के बैठे हो, तो आप उसको खुद से पॉजिटिव करिए। मैजिशियन आप देख सकते हैं, एरीज़ की भी रीडिंग बहुत अच्छी आई थी, वृषभ की भी रीडिंग बहुत अच्छी है, और आशा करती हूँ कि आने वाले सभी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग ऐसे ही बहुत अच्छी हो। 2 ऑफ कप्स को मैजिशियन ने किया है। देखिए, मैजिशियन कार्ड का मतलब क्या होता है, एक्शन, क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन, पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, विल पावर, स्किल, क्रिएटिविटी। मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसमें और उस कला को उभारने की कोशिश करिए। लाइक अगर आप मान लीजिए कि ड्राइंग फील्ड में है, मान लीजिए आप आर्किटेक्ट है, उसमें आप क्रिएटिविटी लाइए, उस काम में आप उभार लाने की कोशिश करिए कि मैं इसको और कितना अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक्शन लीजिए, सोचते नहीं रहना है माइंड में, एक्शन लीजिए। गलत होगा लेकिन गलत से आप सीखेंगे ही तो, रुकना नहीं है, आगे बढ़ता रहना है। तो मेरे सारे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स, आशा करती हूँ आपको इस रीडिंग से कुछ वैल्यू मिली होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ये थी आज की वृषभ राशि की टैरो रीडिंग। ये रीडिंग आपको पसंद आई हो और ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको और भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप अपने सुझाव और प्रश्न ज़रूर से कमेंट्स में शेयर करें, जिससे मुझे ये पता चलता रहे कि आपको और किस तरीके की टैरो रीडिंग देखनी है। और साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम किसी अच्छी रीडिंग के साथ। बाय टॉरस।